कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 3 दिनों के लिए रूस के दौरे पर मॉस्को रवाना हो चुके हैं। अपने एक ट्वीट में वज़ीर दिफा ने लिखा कि रूस के इस दौरे से हिंदुस्तान और रूस के दरमियान दिफाई और फौजी हिकमत अमली को एक नई जिहत मिलेगी। दिफाई उमूर के माहिर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने वज़ीर दिफा के रूस दौरे को काफी अहम करार दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की रूस यात्रा का सामरिक महत्व जानना जरूरी है। वो वहां पर रूस के साथ जो हमारा सामरिक समझौता है उसके बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ रूस से कहेंगे कि S-400 एंटी मिसाइल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत ने रूस से खरीदा है और जिसके लिए ज्यादातर पैसा दे दिया गया है उसकी डिलीवरी को स्पीड अप किया जाए। साथ ही साथ जो स्पेस चाहिए हमें हमारे एयरक्राफ्ट के लिए जो कि रशिया से आते हैं उनकी डिमांड ऑलरेडी पेंडिंग है, उसकी सप्लाई की जाए। और ये यकीन चाहेंगे रूस से कि अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो उस वक्त जो स्पेयर्स हमें रूस से मिलते हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो एयरफोर्स की डिमांड है 33 फाइटर जेट्स की, जिसमें MiG-29 और सुखोई 30 शामिल हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। ये दोनों एयरक्राफ्ट ऑल वेदर एयरक्राफ्ट हैं और चीन के पास ऐसे ऑल वेदर एयरक्राफ्ट की कमी है। भारत चीन के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति और अपनी दफाई शक्ति के अंदर कोई भी गैप अब नहीं छोड़ना चाहता है। बीजेपी के सीनियर लीडर हाजी इनायत अली का कहना है कि चीन हमेशा दूसरे मुल्कों की कमजोरियों पर नजर रखता है। उनका कहना है कि भारत के पास इस वक्त लेह और नबरा एयरपोर्ट के अलावा सरहद पर फौरी तौर पर रसाई के लिए कोई दूसरा मुतवातिर रास्ता नहीं है। उनका कहना है कि ऐसी पेचीदा सूरत हाल में सरकार को जोजिला टनल और करगिल एयरपोर्ट को जंगी पैमाने पर तैयारी करनी चाहिए। उनका कहना है कि करगिल और लेह के अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। वो शहीद हो गए हैं, उनके साथ दुख प्रकट करता हूँ और उनके फैमिली के साथ उनको हौसला, उनके साथ हिम्मत अता करे उनको, और पूरा देश जो है उनके साथ है। हम भी, पूरा करगिल के अवाम भी उनके साथ है। इस वक्त जो मसला वहाँ खड़ा हो गया है ये अभी का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। ये मसला बहुत सालों से चलते आ रहा है। हमको चाइना के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त का जो हालात है उस हालात के हिसाब से जिस तरह चाइना जिस कदम से चल रहा है उस कदम पे हमको भी चलना पड़ेगा। इस वक्त इसके लिए जो है हमको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। हमारा जोजिला के बारे में हमने बहुत काफ़ी 70 साल से हम डिमांड करते रहा, लेकिन ये सिर्फ करगिल वालों के लिए, कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ ये करगिल वालों के लिए फ़ायदा है, ये करगिल वालों के लिए नहीं है। ये गलतफहमी में ना रहिए, चाहे हिंदुस्तान के आवाम हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये इस गलतफहमी में ना रहिए। अगर जोजिला टंडर इस वक्त होता, करगिल का एयरपोर्ट अगर इस वक्त फंक्शनल होता, हम बहुत आगे, हम बहुत कुछ कर सकते थे। चाइना और पाकिस्तान को हिम्मत नहीं होता था कि इस तरह से करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लेकर और नुब्रा का जो है एयरपोर्ट। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जोजिला टंडर के ऊपर सोचना चाहिए, करगिल के एयरपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी हो सके इनको कामयाब करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात और सजेशन देता हूँ, ये जोजिला टंडर से भी बात नहीं बनेगा। हमारा रोड का नेटवर्किंग जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए पनीघाट टू हमारा किश्तवाड़ का रोड भी टनल होना चाहिए, वो भी 12 महीना खुला रहना चाहिए। कठुआ पुलिस में SPO पोस्ट के लिए फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख थी। 8 जून से नौजवान अपना फॉर्म भर रहे थे, जिस दौरान इनमें काफी जोश भी दिखाई दिया। एडिशनल SP रामनेश ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बताया कि सरहद के 10 किलोमीटर के अंदर आने वाले नौजवानों के लिए 100 मखसूस पोस्ट रखी गई हैं। 200,000 के करीब नौजवानों ने अपना फॉर्म भरा है। काफ़ी बैकवर्ड एरिया है, फायरिंग चलती रहती है, फैसिलिटी नहीं है उस इलाके में। तो अभी SPO की पोस्टें निकली हैं इधर अपने पुलिस की तरफ से, तो मेरे को शुरू से जज्बा था कि पुलिस फोर्स में जाऊं, उसको ज्वाइन करूं। अभी चांस मिला है तो फॉर्म भरा, लास्ट डेट है, फॉर्म जमा करवाया। उम्मीद करता हूं जल्दी से जल्दी भर्ती हो और हम अपना बेटर इसमें योगदान दें। बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर या ALC या वहाँ पर रहते हैं तो उनके लिए स्पेशली ये पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें बॉर्डर रेजिडेंस में काफ़ी जोश है। इसकी पोस्टें जो थी हमने 4 तारीख को इसकी ऐड निकाली थी, 8 तारीख से हमने इसके फॉर्म लेना शुरू कर दिए थे। 8 से लेके 22 तारीख आज इसकी लास्ट डेट है। अभी तक जो है हम टोटल 2212 फॉर्म्स हमें रिसीव हो चुके हैं, जिसमें से 2046 जो है वो मेल फॉर्म्स हैं, मेल के फॉर्म्स हैं और 166 जो है फीमेल्स ने फॉर्म सबमिट किए हैं।
नाज़रीन, आपको बता दें एसपीओज के लिए 2000 नौजवानों ने फॉर्म भरे हैं। और आपको गुज़श्ता शब भद्रवाह में पुरस्कार फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग में रोक डिफेंस कमेटी का एक मेंबर जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि डीडीसी मेंबर गोपाल नाथ और फिरोजुद्दीन अपने भेड़ों के साथ ढोक में थे। इस दौरान उन पर अचानक फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान गोपाल नाथ जख्मी हो गए। फायरिंग की आवाज़ सुनने के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंचे और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। फोर्सेस ने मौके पर एक बोरगन बरामद की और मामले की जांच जारी है। पुलिस पार्टी जो है मौके पे पहुंची। इस इंजर्ड पर्सन को वहां से शिफ्ट किया गया, हॉस्पिटल भद्रवाह लाया गया। अभी इसको यहां से हमने जम्मू के लिए रेफर कर दिया है। तो साथ ही साथ मौके से हमें एक 12 बोर राइफल भी मिली है। और ये जो गोपाल नाथ है जो इंजर्ड हुआ है, ये डीडीसी कमेटी का जो है मेंबर भी है, जो हमारी ढोक डिफेंस कमेटी है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अभी हमारी सर्च पार्टीज जो है ऊपर हैं, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पे चल रहा है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में पिछले 20 सालों से काम कर रहे बतौर कैजुअल लेबर मुलाजमीन ने गुलमर्ग में तहसील ऑफिस के सामने एहतजाज किया। ये एहतजाजी अपनी नौकरियों को मुस्तकिल बनाने का मुतालबा कर रहे थे। काफ़ी तादाद में कैजुअल लेबरों ने एहतजाज में शिरकत की। एहतजाजियों ने सवाल उठाया कि हुकूमत जहां दर्जा चाहरुम की असामियों को पुर कर रही है, तो पिछले 20 सालों से काम कर रहे कैजुअल लेबर्स की नौकरियों को मुस्तकिली के हक में सरकार इकदाम क्यों नहीं उठाती। हाल ही में एक ये निकाला है पोस्ट, उसके क्लास 4 पोस्ट जो निकाले हैं वो आराम से भर्ती करें, मगर पहले हमारा हक हमें दीजिए। पिछले हम एज क्लास 4 वहाँ पे काम करते हैं, मगर कैजुअल लेबर है हम। हमारा जो आयाल है वो इसी पर डिपेंड है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं हमें रेगुलराइज किया जाए। अगर सरकार ने आज ये नहीं किया है, हम सड़कों पर आए अपने आयाल की सिमत। क्लास 4 का जो उन्होंने निकाला है कि 10,000 असामियाँ पूरी करेंगे, ठीक है, वो बात भी हमें एक्सेप्ट है, मगर पहले हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करे, फिर चाहे क्या करे गवर्नमेंट, वो उनकी मर्जी है। तब तक हम नहीं मानेंगे, तब तक हड़ताल जारी रहेगा, तब तक हमारी एजिटेशन जारी रहेगी, जब तक न गवर्नमेंट हमारा मसला जो है वो हल करेगा। कुपवाड़ा जिले में सेरीकल्चर महकमे के कैजुअल लेबर्स और सीजनल लेबर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द रेगुलेशन पॉलिसी को अमली जामा पहनाया जाए। इनकी मांग है कि SRO 520 को भी हटाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि आर्जी मुलाजमीन कई बरसों से महकमे में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया है। कुपवाड़ा जिले में इरिगेशन महकमे में काम कर रहे सीजनल लेबर्स ने इरिगेशन दफ्तर के अहाते में खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों का मुतालबा है कि रेगुलेशन पॉलिसी को जल्द लागू किया जाए। उन्होंने सरकार से महकमे के आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली की मांग की। चीज पे सीजनल कुल कैजुअल लेबर कॉपाइड पे गई आज 30 वरी तीसान 20 वरी आय ये बरकस अड़ गई बिचार डेथ बाकी डिपार्टमेंट तो सीजनल कुली रोद बिल्कुल इथे कन। अगर सोन मसल ये हफ्तस मज हल गो ठीक, अगर गो नो सड़कन पे। जिला गांधरबल के सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के फायर वॉचर्स, डेली वेजर्स, CMAPA और वॉच एंड वार्ड ने आज एहतजाज किया। अपनी तनख्वाह की बागजारी और मुस्तकिली का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि साबिक़ा सरकार ने उनकी लिस्ट को काबिना में मंजूरी दी थी, मगर इसके बावजूद आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मगर सोनामार्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स ने भी अपनी मुस्तकिली का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। DC ऑफिस बांडीपुरा के अहाते में NYC के तहत काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने खामोश एहतजाज किया। NYC एसोसिएशन के जिला सदर एहतशाम भट्ट की क़यादत में मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनकी मुस्तकिली के लिए वाज़ेह पॉलिसी सामने लाई जाए। उन्होंने अपील की है कि उनकी उजरत में इजाफा किया जाए। जो डिमांड हमारी है वो है कि सैलरी हाइक। वी आर टेकिंग 2500 पर मंथ फ्रॉम 2010 टिल येट। तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करना चाहते हैं, LG साहब से ये डिमांड करना चाहते हैं कि इस 2500 को ख़त्म किया जाए और हमारी सैलरी को एट एन अर्लीस्ट हाइक की जाए। इस सैलरी को हाइक की जाए क्योंकि आज की दौर में 2500 पे घर चलाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। PHE और PDD मेधर में पिछले कई सालों से काम कर रहे डेली वेजर्स ने अपने मांगों को लेकर आज जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने PHE पंपिंग स्टेशन पर ताला लगाकर पानी की सप्लाई बंद कर दी। एहतजाजियों ने अपनी नौकरियों की मुस्तकिली का मुतालबा किया है।
एहतजाजियों का कहना था कि जब सरकार दफा 370 SRO 220 खत्म कर सकती है तो फिर डेली वेजर्स को मुस्तकिल क्यों नहीं करती। एहतजाजियों ने धमकी दी कि अगर अगले 48 घंटों में उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो वो पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद कर देंगे। नंबर 50-60 पहुंच चुकी है। अब भी हम नीड बेस और कैजुअल लेबर हैं। इस सरकार को ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, हमारे बच्चों के साथ भी और हमारे साथ भी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो ये डिमांड है ये जल्द से जल्द पूरी की जाए। मैं गवर्नमेंट को ये फिर भी वाज़ह तौर ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो PHE टेलीविजन और PD डिपार्टमेंट्स ने जो कॉल दी है 48 घंटे की, 48 घंटे के अंदर अगर हमारा कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो हम इन लोगों को पानी फ्री में जो है नहीं पिलाएंगे। कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन, सरपंच और पंचों ने आज टाउन हॉल कुलगाम में इंतजामिया और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इंतजामिया और हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उन्हें हर सतह पर मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से वो अपना काम अच्छी तरह अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से PRI की इफादत खत्म हो रही है। एहतजाजियों ने बाद में मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में DC कुलगाम को एक मेमोरेंडम पेश किया। उन डिपार्टमेंटों के खिलाफ है जिन्होंने पंचायत को PRI को इग्नोर किया है आज तक। अब तक हम छुप बैठे थे लेकिन आज के बाद हम छुप नहीं बैठेंगे। हमारा मुद्दा मकसद एक ही है, लोगों ने हमें चुना, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, किसी ने सेलेक्ट नहीं किए। लोगों को एक होप है हमारे ऊपर, लोग चाहते हैं कि अगर हम कोई काम इनसे मांगे तो ये कर सके। वो ये लोग हमारी एक भी बात नहीं सुन रहे। हमारा चाहे BDC हो, चाहे पंच हो या सरपंच हो, वो इलेक्टेड पर्सन है, उसका कम से कम एक काम 2 काम ताकि वो लोगों को दे सके। पंचायत एक्ट में है। त्राल के मुख्तलिफ देहात से आए हुए गुजर बस्तियों के लोगों ने आज ADC दफ्तर के सामने खामोश एहतजाज किया। इन लोगों का कहना था कि पिछले कई महीनों से महकमे PDD इन लोगों के बिजली फीस में इजाफा किया है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। उन्होंने महकमे से अपील की है कि उनकी बिजली फीस कम की जाए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि इनकी मामलात को तरजीही बुनियादों पर देखा जाए। पावर 8 रुपये बिजली फीस आज 270 रुपये 73 रुपये बिजली फीस जनाब ताकत कहें या अपील कर DC साहब कर IDM साहब कर बट डिपार्टमेंट नोटिस कर कि अगर तुम हेकू माफ कर बिजली 8 थो तो बिजली पावर थो ये इलाक तार वाले पावर जान क्या ताकत क्या लॉकडाउन मरन 5 रुपये बन आयाल सुन फाको सद मरन अगर ये हाल पावर दूध की मेहरबानी करें। गोजरों का हम देख रहे हैं कि उनका लोड कितना है, उसके लिए हमने अपनी मशीनरी फील्ड मशीनरी को मुतहरिक किया है। पिछले 3-4 महीने से पहले ही उन्हें दिया था डिटेल, लेकिन बदकिस्मती से जो लॉकडाउन हुआ है इससे वो डिस्टर्ब हो गया। बाकी जो भी गोजर कम्युनिटी है वो यहाँ आ रहे हैं, उनको हम जितना भी रिलीफ एज पर एक्चुअल होगा तो वो हम दे रहे हैं। डोडा में आज मेटाडोर ड्राइवर यूनियन ने एहतजाज किया। इंतजामिया और DSP ट्रैफिक डोडा के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें अपनी गाड़ियों में सिर्फ 50% सवारी ही बिठाने का ऑर्डर है। एहतजाजियों ने कहा कि इनको यह ऑर्डर मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इनका पहले से ही काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोविड रूल सिर्फ मुसाफिर बरदार गाड़ियों पर ही क्यों है। एहतजाजियों ने ट्रैफिक पुलिस पर ड्राइवरों को हिरासा और बार बार चालान काटने का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि या तो इनकी मांगों को पूरा किया जाए या फिर वो एहतजाज बंद नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने एक ऑर्डर निकाला था कि 22 तारीख से हम आपकी गाड़ियों को चलने देंगे और आप यहां से सवारियां उठा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी DSP साहब, ट्रैफिक यूनियन जितनी भी है वो पीछे पुंडा तक पहुंचते हैं और वहां पर ड्राइवरों को चालान किया जाता है, गाड़ियों को चालान किया जाता है, 1000 रुपये फाइन किया जाता है उसके बावजूद भी। और प्राइवेट गाड़ियों को कोई पूछता नहीं है। हम लोगों ने गाड़ियाँ निकाली है, लोन निकाला है, 15-15, 16-16 लाख की गाड़ियाँ निकाली है। ये पड़ी हुई है सामने गाड़ियाँ और 16-16 लाख की गाड़ियाँ निकाली हुई है। हमारे पास लोन अभी बैंक का 15-15 लाख रुपए है, उनको इंटरेस्ट चल रहा है। हम वहाँ वो किस्तें कहाँ से पूरी करेंगे? हमारा एक ही मुताला है, जितनी हम गाड़ियों में सवारियाँ पास है, मेट्रोर में अगर 24 पास है, हमें 24 सवारियाँ चलाने की इजाज़त है। डिस्ट्रिक्ट डोडा से मेरी अपील है, RTO साहब से मेरी अपील है, अगर उससे कम हमें सवारियाँ चलाने की इजाज़त वो देते हैं, हम गाड़ियाँ खड़ी करके घर में रखेंगे, हमें उससे नीचे बारह नहीं है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।